नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रेमेडी के बारे में आपसे बात करेंगे जो आपके फेफड़ों को डिटॉक्सिफाई करती है, आपकी सांस की नालियों को क्लीन करती है और सीने में जमे हुए लेस और चिपचिपे बलगम को साफ करती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आप स्मोकिंग करते हैं या आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर धुआं और मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो ये रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत तफसील से बात करेंगे कि ये रेमेडी फेफड़ों के कैसे साफ़ करती है, आपकी हेल्प कैसे करती है, ये फेफड़ों को क्लीन कैसे करती है, इसको तैयार कैसे किया जाता है और इसकी मिकदार खुराक क्या होती है। दोस्तों, खाली स्मोकिंग ही आपके फेफड़ों को ख़राब नहीं करती, बल्कि पॉल्यूशन जो है वो भी आपके फेफड़ों को ख़राब कर सकती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जैसे कि लाहौर है, जो दुनिया का नंबर 1 पोल्यूटेड सिटी है, तो फिर अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते तो यकीन जाने कि आप एक दिन में 25 से 30 जो है वो सिगरेट के बराबर धुआं जो है वो इनहेल करते हैं। आप ऐसी जगहों पे अगर शहर में रहते हैं और स्मोकिंग नहीं कर रहे, तो ये धुआं और डस्ट पार्टिकल्स और दूसरे टॉक्सिन मैटर्स है, जब आप इनहेल करते हैं तो आपका जो फेफड़ों का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो हरकत में आ जाता है और वो फेफड़ों के अंदर लगे हुए म्यूकोजल मेम्ब्रेन में से बलगम की तुरशा ज़्यादा देना शुरू कर देता है। और ये बलगम इसलिए ज़्यादा दी जाती है ताकि इन जहरीले मवाद को वहीं पे रोका जा सके, फेफड़ों को ख़राब ना होने दिया जाए। लेकिन अगर यही मसला बार बार आपके साथ हो रहा होता है तो फिर फेफड़ों के अंदर बलगम इतनी ज़्यादा मिकदार में आ जाती है जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक कफ हो सकती है, जिसकी वजह से आपके अंदर फेफड़ों में इरिटेशन हो सकती है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका सांस बिल्कुल ठीक रहे, तो मैं ये बता दूं कि आपके फेफड़े बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे एक फ़िल्टर होता है, गाड़ी का फ़िल्टर जैसे होता है। अगर आप उसे रेगुलर साफ़ नहीं करते तो धूल और मिट्टी फ़िल्टर के अंदर जमा हो जाती है और जिसकी वजह से फ़िल्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। बिल्कुल इसी तरह अगर आप फेफड़ों को सही सफाई नहीं करते, रेगुलर तरीके से आप मेडिसिन भी नहीं लेते, तो आपके फेफड़ों के अंदर भी ये जो जहरीला मवाद है, ये जो धुआं है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जमा होते चले जाते हैं और आपके फेफड़ों की सेहत को ख़राब कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े बिल्कुल ठीक रहें, सांस लेने में आपको आसानी हो, फेफड़ों के अंदर किसी किस्म का जहरीला मवाद जमा ना हो, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, तो फिर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। नंबर 1 तो ये है कि आप अगर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है या ऐसी जगह पर डेली आपका आना जाना होता है जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो घर से निकलने से पहले आपको एक अच्छा किस्म का N95 मास्क इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये जहरीले मवाद आपके फेफड़ों में ना जा सके। नंबर 2 पे ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सबसे पहले स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आप नहीं यकदम बंद कर सकते तो ऐसा आपको इसे बंद करना चाहिए। यकीनन आप इससे जान छुड़वा सकते हैं, लेकिन फिर भी स्मोकिंग छोड़ने में अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही होती है तो मार्केट के अंदर निकोटीन गम्स मिल रही होती हैं जिनके अंदर कम मिकदार के अंदर निकोटीन मौजूद होती है। जब आपको सांस सिगरेट जो है वो लेने की या पीने की तलब महसूस हो तो उस वक्त ये च्युइंगम जो है वो आप मुंह में रख के चबाना शुरू कर दें, तो इससे ऐसा निकोटीन जो है वो रिलीज होती है और आपको सिगरेट पीने की जो तमन्ना होती है, जो ख्वाहिश होती है, वो कम हो जाती है। नंबर 2, आपको जो है पानी है वो कम से कम 8 से 10 गिलास ज़रूर पीना चाहिए। आप कहेंगे ये इसका बलगम से क्या ताल्लुक़ है? दोस्तों, जिस वक्त बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो फेफड़ों में जो बलगम होती है वो गाढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको निकालना मुश्किल होता है और सांस लेने के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। फिर आपको कम से कम डीप ब्रीथ है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि योगा है। आप गहरे गहरे सांस लेते हैं तो इस तरह आपके जो लंग्स के अंदर हवा
इनटेक करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है और आपको सांस लेने में आसानी होती है। वैसे हल्की फुल्की आपको वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए, थोड़ी जॉगिंग करनी चाहिए, ताकि आपके फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करने की कैपेसिटी बेहतर होती रहे। तो अब आते हैं हम उस रेमेडी की तरफ जिसके मैंने बताया था, जो आपके फेफड़ों को डिटॉक्सिफाई करती है, जो आपके फेफड़ों की नालियों को क्लीन करती है और जो आपको सांस लेने में आसानी पैदा करती है। ये बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, इसे हम रेठा कहते हैं। हाँ, ये वही चीज़ है जो कि आपका बस जो है वो आप सर के बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी इसका शैम्पू भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है और कुछ ख़वातीन इसको बॉयल करके इसके पानी को निथार के उस पानी से जो है वो बालों को धोते हैं और कुछ पहले लोग जो थे इसे कपड़े भी धोया करते हैं। आपने पंसारी से लेना है, तकरीबन आधा पाव या 1 पाव के लगभग आपने रेठे लेनी है और आपने उसको इस्तेमाल करने पे से जैसे मैं बता रहा हूँ उसको तोड़ के उसके अंदर जो उसकी गुठली है तो उसको निकालना है। लेकिन उससे पहले आपने मास्क ज़रूर यूज़ करना है। मास्क ना हो तो कपड़े से अपने नाक को अच्छी तरह बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, क्योंकि इसकी जो फ्यूम्स होते हैं अगर वो भी आपके नाक में चले जाएँ तो आपको नाक में ख़ारिश हो सकती है। इसलिए आपने पहले उसको तोड़ना है और उसकी जो गुठलियाँ हैं वो उसमें से निकाल देनी है। बाकी इसका जो छिलका होता है, चूँकि वो उसमें बहुत ज़्यादा गम होती है, वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, तो गर्मियों के मौसम हो या सर्दियों का मौसम हो, इसे कम से कम धूप में 3 से 4 दिन तक इन्हें रखना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। जब वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और हाथ से दबाने से जो है पाउडर बनना शुरू हो जाए, तब आपने इसे ग्राइंडर में डाल के उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है और फिर आटा छानने वाली छाननी से इसको पाउडर अच्छी तरह छान लेना है। जो मोटा-मोटा छिलका उसे आपने फेंक देना है। ये जो बारीक सा छिलका है वो आपको इस्तेमाल करना है। इसको डायरेक्ट आपने पानी से नहीं लेना, ना इसको पानी में बॉयल करके गरारे करने, क्योंकि कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है और गले के अंदर से खराश हो सकती है। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आपने इसे 125 मिलीग्राम का कैप्सूल भर के दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम को लेना है। तो इसके सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि बलगम जितनी भी आपके फेफड़ों में जमा थी, जो हर वक्त आपको सांस लेने में प्रॉब्लम पैदा कर रही थी, वो सारे के सारे पेशाब और पखाने के रास्ते खारिज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को बहुत पुराना है, कई सालों से बलगम है, तो फिर इसको कम से कम 7 दिन तक जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपको जो सालों से आपके फेफड़ों में जो जमे हुए बलगम है या जो केले की शिकायत होती है, जो बार बार आप गले में रेशा गिर रहा होता है, ये भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। दोस्तों, अगर आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बारे में मज़ीद मुझसे कोई पूछना चाहें तो मेरे इस वीडियो के लास्ट पे जो कमेंट बॉक्स दिया गया है आप उसमें सवालात मुझसे कर सकते हैं। मैं आपके तमाम सवालात को देखता हूँ, उसे पढ़ता हूँ और उनका जवाब भी देता हूँ। इसलिए सांस से मुतल्लिक़ कोई प्रॉब्लम है, आपको पुराने से पुरानी खांसी है, डॉक्टर ने कह दिया है कि दमा ठीक नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हम दमे का सही इलाज कर लें, फेफड़ों के नालियों के इन्फ्लेमेशन को ठीक कर लें और जिस्म का जो रद्द अमल है, बलगम जो पैदा हो रहा है, हम उसको बीमारी ना समझें, बल्कि ये जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम है जो इस बलगम को खुद पैदा कर रहा है। हमें सिर्फ उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना है जिसकी वजह से ये बलगम पैदा हो रहा है। तो यकीन जाने ये एक सादा सी रेमेडी, ज़्यादा मैं तो आपसे कोई मुश्किल में डालता ही नहीं हूँ, मैं तो आपको कुछ महंगे नुस्खे ही नहीं बताता। ये सादा सा नुस्खा है, आप देखें, आप इसे बाज़ार से ख़रीदें, इसे बनाएं, कैप्सूल डालें, तो पूरा कोर्स जो होता है 7 दिन का वो 10 रुपए से भी ज़्यादा नहीं बनता। तो क्या इससे भी कुछ सस्ता इलाज दुनिया में और हो सकता है? लेकिन इसकी एफिकेसी के बारे में ये कितना मुअस्सर है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको पता चल जाएगा। जो आज मैंने आपको रेमेडी बताई है वो सांस की तकलीफ के लिए, चेहरे के लिए, दमा के लिए, COPD के लिए बहुत ही कमाल की रेमेडी है।